भैया भाभी का नाम लिखा है और आप कहो जाकर के मिटाते। रावण कहने लगा नहीं भैया भाभी का नाम है, कौन सा बुरा लिखा रहने दे। अच्छा ये बताओ कोई कथा सुन रहा है कि हमें बस सुन रहे हैं? लग रहा है हमें ऐसे सुन रहे हो तो अच्छे से करें वरना सीधे चले, क्योंकि हमारे महात्मा जी भी विराजमान है, उन्हें भी समय देना है। हम तो चलो इसलिए थोड़ा विस्तार कर रहे हैं कि चलो हमारी माता सुन रही है, लेकिन माताओं की अलग से कथा चल रही है। तो दे दो पूरी श्री बांकी बिहारी लाल से आज नंद बाबा सब कुछ समझ गए। आज मैया यशोदा को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज हमारी मैया यशोदा को समझ गई, क्योंकि ध्यान देना कभी कभी बात इशारे में समझ में आ जाती है। प्रातः काल भगवान कहते हैं क्या कहते हैं कि बाबा आप ग्वाल वालों को लेकर के चलिए, मैं काका के साथ आऊंगा। और जब ये कहा कि काका के साथ आऊंगा तो आज महाराज आज भगवान तैयार होते हैं और जैसे ही रथ पर बैठते हैं, आज गोपियों को पता लगा कि हमारे कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि सभी गोपियां जिस कार को कर रही थी ना, उस कार को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती हैं। और आज जब गोपियां दौड़ी दौड़ी आती हैं तो महाराज आज सभी गोपियां खड़ी हैं मंदिर में, और जब गोपियां खड़ी हैं तो आज कहते हैं कि अक्रूर जी कहते हैं गोपियों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कृष्ण को परसों छोड़ जाऊंगा। लेकिन जब ये शब्द कहेगी कि परसों छोड़ जाऊंगा तो आज गोपियां कहती हैं कि अक्रूर जब व्यक्ति का समय खराब होता है ना, जब व्यक्ति का समय खराब होता है तो मूर्ख आकर के ज्ञान देके चला जाता है। आज भगवान रथ पर विराजमान हुए, और जब रथ पर विराजमान हुए तो कहते हैं कि दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा आई। और जब दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा आई तो आज मैया यशोदा जाकर के रथ के नीचे जाते हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं। आज भगवान रथ से कूदे और अपनी माँ को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। आज जब हृदय से लगाया, आज मैया यशोदा कहते हैं कि कृष्ण तू जा रहा है ना मथुरा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन सुन बेटा आज तू मथुरा जा रहा है, मेरी एक बात सुनते जा। कौन सी बात? कहते हैं कि कृष्ण मैं तेरी माँ नहीं हूँ। आज जब ये कहा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, आज मैया यशोदा कहती है बेटा तेरे माता पिता तो देवकी और वसुदेव हैं। जब ये शब्द कहेंगे कि देवकी और वसुदेव हैं, महाराज आज भगवान कहते हैं माँ मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, लेकिन सुन माँ जब भी संसार में मुझसे कोई पूछेगा ना कि कृष्ण तेरी माँ का नाम क्या है, तो माँ सबसे पहले ये कृष्ण तेरा नाम लेगा। मैं यही कहूँगा कि मेरी माँ का नाम है यशोदा, क्योंकि ध्यान देना भगवान कहते हैं माँ मैं तुम्हारे ऋण से उरण नहीं हो पाऊंगा। जीवन की सच्चाई भैया यही है। आज भगवान कहते हैं कि माँ मैं तेरे ऋण से उरण नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ध्यान देना आज के समय में क्या होता है, आज के समय में कहते हैं कि महाराज छोटी सी यदि नौकरी मिल जाए ना लड़के को, सुंदर सी बहू मिल जाए, तो कहते हैं अपने माता पिता को ऐसे त्याग देते हैं, ऐसे त्याग देते जैसे घी में से मक्खी। ये बात सत्य है, लेकिन एक बात कहूँ भैया, कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात उस परमात्मा से भी टाली नहीं जाती। क्योंकि ध्यान देना कहते हैं कि एक माँ के चाहे 4 बेटे हो चाहे 5 बेटे हो, एक माँ बर्तन मांझ कर अपने उन
5 बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर देती है, लेकिन ध्यान देना उन 5 बेटों से वो एक माँ पाली नहीं होती। ये बात सत्य है। जब माँ अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके बेटे चाहे 4 हो चाहे 5 हो, वो सबको पाल पोस कर बड़ा कर देती है। लेकिन ध्यान देना जब उस माँ की बारी आती है ना, तो वो 4 बच्चे, वो 5 बच्चे कहते हैं भैया माँ मेरे साथ नहीं रहेगी, माँ तो बड़े भाई के साथ रहेगी। बड़ा कहेगा नहीं नहीं माँ मेरे साथ नहीं रहेगी, मझले के साथ रहेगी। उन 5 बेटों से एक माँ पाली नहीं होती। लेकिन भैया एक बात तो सच्चाई की बात, जीवन की बात यही है कि माता पिता से प्रेम करिए, स्नेह करिए। आज के समय में लोग क्या करते हैं, आज के समय में माता पिता की वसीयत से तो सभी प्रेम करते हैं, पर कहते हैं कि माता पिता की नसीहत से नहीं करते। लेकिन ध्यान देना हम वसीयत अपने जीवन में और बहुत कमा सकते हैं, लेकिन यदि एक बार माता पिता जीवन से चले गए तो कभी दोबारा नहीं आएंगे। और महाराज आज के समय में क्या करते हैं कि जब तक हमारे हाथ पैर सलामत रहते हैं ना, जब तक हाथ पैर सलामत रहते हैं तब तक के लिए ये बच्चे परिवार सब अपने साथ होते हैं। जिस दिन आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे ना, आप एक बिस्तर पर पड़े रहोगे और आप यदि अपने बेटे से बहू से पानी मांगोगे ना तो वो टेढ़ा मुंह करके वो निकल जाएंगे। महाराज ध्यान देना आज के समय में क्या करते हैं कि घर की माँ को समय से भोजन नहीं मिलता और लोग मंदिर में जाते हैं, इसलिए माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ये काम बन जाए। लेकिन सत्य कहूँ भैया ध्यान देना, कभी भी यदि घर की माँ आपसे नाराज बैठी है ना, घर की माँ यदि आपसे रूठ कर बैठी है ना, तो मंदिर की माँ के लिए यदि सिर काट के भी रखोगे ना तो भी वो मंदिर की माँ आपसे प्रसन्न नहीं होगी। क्योंकि वो स्वयं कहती है, भगवान भी स्वयं कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, जिसने माता पिता की सेवा कर ली, उसमें उसे मेरी सेवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मेरी सेवा अपने आप हो जाती है। यदि माता पिता की सबसे बड़े भगवान तो माता पिता होते हैं, यदि हमने उनकी सेवा अच्छे से कर ली ना तो भगवान के मंदिर में जाने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के समय में ऐसा कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता। जीते जी माता पिता की ना सेवा करने है ना समय से भोजन देने, और मरने के बाद देखो बढ़िया फोटो पर हार चढ़ा रहे। हाँ ये क्या दिखावा ही तो है। मरने के बाद देखो फोटो पर बढ़िया हार चढ़ा रहे। लेकिन एक बात कहूँ भैया, आप मरने के बाद कभी कोई हार मत चढ़ाइए, मरने के बाद आप कभी कुछ मत करिए, लेकिन ध्यान देना जीते जी उनका ख्याल रखिए, उनसे प्रेम करिए, उनकी सेवा करिए। क्योंकि आज यदि हम सेवा करेंगे तो ध्यान देना कल हमारी औलाद भी रहेगी, आज जो हम करेंगे कल के दिन वो हमें भी भोगना पड़ेगा, हमें उसी का फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि नहीं हम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे और हमारे बच्चे करेंगे, तो कभी भूलकर सपनों में भी बात नहीं लाना है। क्योंकि यहाँ तो हम 2 आंखों से देखते हैं, बाकी ऊपर बैठने वाला 1000 आंखों से देखता है, उससे कभी कोई बात छुप नहीं सकती। इसलिए हमेशा अपने जीवन में कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करिए। आज भगवान कहते हैं कि माँ मैं तेरे ऋण से उड़न नहीं हो पाऊंगा। आज के बच्चे कहते हैं कि माँ बाप से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया आपने। वो भगवान कह रहा है, परमात्मा कह रहा है कि माँ पे तेरा ऋण नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन आज के कहते हैं आपने जीवन में किया क्या है हमारे लिए, कुछ नहीं किया। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान कहते हैं माँ मैं कभी तेरा ऋण नहीं चुका पाऊंगा, और आज भगवान कहते हैं कि माँ
तुमने बिराने वहाने सहे और कीने माखन चोरी जब भारी और द्वार पे आवे गो पिया रोझो दे गई तुमको हजार गारी। आज भगवान कहते हैं माँ, इस संसार में यदि मुझसे कोई पूछेगा तो सबसे पहले मैं तेरा नाम लूंगा। और आज भगवान रथ पर विराजमान हुए और जाकर के अक्रूर जी से कहते हैं कि रथ को वायु वाक से लेकर के चलो। अक्रूर जी को भ्रम हुआ तो भगवान ने अक्रूर जी का भ्रम दूर किया। भगवान ने अक्रूर जी को जल के अंदर दर्शन दिए और जल के बाहर दर्शन दिए। क्योंकि देखिए कथा का विस्तार करने का इतना समय नहीं है कि हम और आप पूरी कथा विस्तार से श्रवण करेंगे। इसलिए जैसे तैसे करके हमें आपको विवाह तक पहुंचना है। भैया बाराती कौन कौन है यहाँ पे? आप बाराती हो? बाराती कौन कौन है? हाथ खड़े कर लें जो बाराती हो। बहुत कम बाराती है भैया। क्या बात है, कछु पीछे बाराती रह गए हैं क्या? हैं अभी तक पूरे नहीं आए? बाराती हाथ उठाओ जरा, लंबे लंबे हाथ उठाओ। ताली दिखाने से कोई नहीं मिल रहा। बहुत सुंदर, नीचे कर लो। अभी बताओ घराती हाथ उठाओ। घराती कौन कौन है? हाँ भैया घराती में बहुत कम है। अच्छा आज के समय में लोग बड़े होशियार हैं। बोले घराती बनेंगे तो कौन सा कुछ फायदा है? घराती बनेंगे तो उल्टा बरातियों का सम्मान करना पड़ता है, और बराती बनेंगे तो बढ़िया हाँ सम्मान भी होगा। और क्या होगा? एक बात कहूँ, बराती ऐसे नहीं बन जाते। पता है बराती किसे कहा जाता है? जो बारात में जाकर के खूब नृत्य करे। हाँ नाचना पड़ता है बरातियों को। अब जितनी बराती जितने हाथ उठाए वो सभी बराती आए तो बढ़िया नाचेंगे भैया, क्योंकि हमारा नियम है जो बराती होते हैं उन्हें नाचना पड़ता है। श्री राधे बोली श्री भगवी हरि लाल। जैसे थे मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचने के बाद कहते हैं कि भगवान जाकर वस्त्र जो उनको फिटिंग की किए। इसके बाद कहते हैं कि भगवान माल्य मिली, उसने माला पहनाई। और एक कौन मिला? एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री है, एकदम काली काली। और महाराज भगवान ने उसे कैसे पकड़ा? ऐसे सुंदरी का मुंह में लड्डू फूट गए। भगवान ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे सभी ग्वाल वालों को चंदन का पैर रखे, उन्हें एक जोर का झटका दिया और वो गाएंगे। और क्या कहेंगे? नाचना भी है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि नाचेंगे नहीं। सरेंद्री गा रही है, झूम रही है, नाच रही है और कहती है, क्या कहती है? ये बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए भगवान से कहती है, आए जइयो ऊंची अटारी मोरे बाके बिहारी। आए जइयो ऊंची अटारी मोरे बाके बिहारी। 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 बाके बिहारी मोरे बाके बिहारी। बिहार मोरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मोरे बाके बिहारी।
जितनी हमारी से डर मत करियो, मेहरबानी से डर मत करियो, जितनी हमारी से डर मत करियो, जितनी हमारी से डर मत करियो। क्योंकि कहती है हे ठाकुर जी बसे ऊंचे है, बसे ऊंचे है, बसे ऊंचे हमारे अटारे, मरे भागे बिहारे। आ जाइयो ऊंची अटारी, मेरे बाटे बिहारी। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। क्या कहते थे? स्वामी कहते थे, हाँ प्राणनाथ कहते थे, हाँ बलमा कहते थे पति। आज के समय में पता क्या कहते हैं? आज के समय में पता है क्या कहते हैं? आज के समय में कहते हैं क्या? हस्बैंड कहते हैं। आज के समय में पत्नियों को कहा जाता है हस्बैंड, और हस्बैंड पता है किसको कहा जाता है? जो हंस हंस के अपना बैंड बजवाता हो दोनों टाइम, उसी को कहा जाता है हस्बैंड। इसीलिए बलमा हमारे से डर मत करियो, हमारे से डर मत करियो, बलमा हमारे से डर मत करियो, हमारे से डर मत करियो। कि कहते हैं उठा लो सभी, उठाओ लंबे लंबे सभी उठाएंगे और कहेंगे क्या? आए जाइयो ऊंची अटारी, हमरे भागे बिहारी।